नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 भारत के पड़ोसी देश का टोटल 181 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। कहिएगा 181। जीके में जितना भी प्रश्न आता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न लिया जाता है, आप देखोगे भी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अंतिम तक बने रहें, क्योंकि 9th क्लास का ये भूगोल है, ज्योग्राफी है, जिससे 181 प्रश्न आता है। आप 9th क्लास में हो या ना हो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा भारत के ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम राज्य से मिलती है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख ऑप्शन ए होगा, पर्वत श्रृंखला है। महाभारत लेख एक पर्वत श्रृंखला है। तीसरा प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो गंडक नदी को नेपाल में ऑप्शन सी त्रिशूल नदी के नाम से जानते हैं। त्रिशूल नदी के नाम से जानते हैं। 4 नंबर का आपका देख लीजिए जीके का क्वेश्चन, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी ऑप्शन सी थिम्पू है। भूटान की राजधानी ऑप्शन सी थिम्पू है। 5 नंबर प्रश्न, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है? तो भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई 7554 मीटर है। 7554 मीटर है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। 250 सेंटीमीटर होती है। 7वां प्रश्न है, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो भूटान के ऑप्शन सी 70% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, 70%। 8 नंबर का प्रश्न है, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भूटान की साक्षरता दर ऑप्शन सी 42% है, 42%। 9 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? पहले क्या नाम था बांग्लादेश का? तो बांग्लादेश का पूर्व का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पहले का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत देश के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश जो है आपका ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। 12 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के ऑप्शन बी दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में। 13 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी जमुना नदी के नाम से। 14 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की आकृति ऑप्शन बी अंडाकार है। श्रीलंका की आकृति अंडाकार है। 15 नंबर प्रश्न है कि पिदूरता लगला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थल आकृति है? तो ये ऑप्शन सी ये शिखर है, पर्वत कह सकते हैं, पर्वत शिखर है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी भी कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। 17, भारत से श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से ऑप्शन ए पाक जल संधि अलग करता है। भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है। 8 नंबर है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई, 1956 ईस्वी में। 19 नंबर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद है, ऑप्शन ए इस्लामाबाद है। 20 नंबर है आपका, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है? तो खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध ऑप्शन सी सियालकोट है। सियालकोट पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला आपका है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई जो है ऑप्शन बी 3770 मीटर है, 3770 मीटर है। अगला है, सिंधु नदी बहती है? तो सिंधु नदी ऑप्शन बी होगा पूरब से पश्चिम बहती है। सिंधु नदी पूरब से पश्चिम बहती है। अगला है आपका, नेपाल की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपाल की राजधानी ऑप्शन सी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
25 नंबर है नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, सागर माथा के नाम से। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है? औसत वर्षा पाकिस्तान में कितनी होती है? डी 35 सेंटीमीटर। पाकिस्तान में औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पाकिस्तान की 19% भूमि कृषि योग्य है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? तो पाकिस्तान की 72% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, 72%। 29 है पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? तो पाकिस्तान पर ऑप्शन डी 3% भूभाग पर वन फैला है। 30 नंबर आपका है पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो पाकिस्तान में 63% भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 31 नंबर है लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? तो लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में मुल्तान में होता है, ऑप्शन बी मुल्तान में। 32 नंबर है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 33 नंबर है निम्नलिखित में कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? खनिज तेल का उत्पादन ऑप्शन ए खैरपुर में किया जाता है, जो पाकिस्तान में ही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? तो कोयले की खदान पाकिस्तान में ऑप्शन डी चित्राल में नहीं है। कहाँ में नहीं है? चित्राल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जोब घाटी ऑप्शन सी क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम खनिज का प्रसिद्ध क्रोमियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया? ऑप्शन ए है सुई में गैस आधारित उद्योग का विकास किया गया। पाकिस्तान में रासायन पदार्थों के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो ये आपका है दाऊद खेल में। रासायन पदार्थों से बनने वाले पदार्थों का सबसे बड़ा कारखाना दाऊद खेल, ऑप्शन नंबर डी। 38 प्रश्न है 38 नंबर, जैकोबाबाद किस कारण से जाना जाता है? जैकोबाबाद किस नाम से, किस कारण से? ऑप्शन बी होगा सबसे गर्म क्षेत्र के नाम से जैकोबाबाद जाना जाता है। 39 नंबर है पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल ऑप्शन बी 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। 40 नंबर है पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र ऑप्शन सी बलूचिस्तान कहलाता है, बलूचिस्तान कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान को किस नदी को देन कहा जाता है? किस नदी की देन पाकिस्तान है? तो ऑप्शन डी है सिंधु नदी की देन पाकिस्तान है, सिंधु नदी की देन। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? तो पाकिस्तान का बांध ऑप्शन डी हिंदू बांध पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगला क्या है? तो मंगला जो है पाकिस्तान स्थित एक बांध का नाम है, ऑप्शन ए मंगला क्या है? पाकिस्तान में स्थित एक बांध का नाम है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई ऑप्शन बी 2912 किलोमीटर है, 2912 किलोमीटर है। 45 नंबर प्रश्न है पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई 1046 किलोमीटर है, 1046 किलोमीटर है। 46 नंबर है पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा ऑप्शन ए उर्दू है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। 47 नंबर है पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? तो पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग ऑप्शन डी 17 करोड़ है, लगभग 17 करोड़ है। 48 है पाकिस्तान में जन घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है? तो ऑप्शन बी होगा 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 49 नंबर है इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है? तो जनवरी और जून में 2 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है। 50 नंबर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी होगा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन नगर खेल के सामानों को बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा सियालकोट, खेल के सामानों को बनाने में विश्व प्रसिद्ध है सियालकोट। 52 नंबर है आपका, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे ऊंची चोटी तख्त की ऊंचाई 3770 मीटर है, 3770 मीटर। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको 181 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? तो सिंधु नदी का बहाव ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण दिशा में है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। 54 नंबर है, पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कुहूटा में है। कहाँ में है? कुहूटा में है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल मारदान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारदान में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दरी बनाने के लिए पाकिस्तान का ऑप्शन भी शिकारपुर प्रसिद्ध है, शिकारपुर। 57 नंबर है, खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो खैरपुर जो है ऑप्शन सी चमड़ा से सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वहां चमड़ा का सामान बनता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? तो पाकिस्तान में सबसे प्रमुख निर्यात में आपका कपास, सेंधा नमक, सूखे फल, ये सभी शामिल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है? तो पाकिस्तान की प्रमुख आयात की वस्तु ऑप्शन डी जूते नहीं है, जूते, शूज। 60 नंबर है, पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना ऑप्शन सी हरीशपुर में स्थित है, हरीशपुर में टेलीफोन बनाने का कारखाना। 61 नंबर है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? तो भारत की ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है, 5 राज्यों की सीमाएं। 62 नंबर प्रश्न है, नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? तो नेपाल की तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई ऑप्शन ए 300 मीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? तो नेपाल में ऑप्शन बी 4 ऋतुएं होती है, 4 ऋतुएं नेपाल में होती है। 64 नंबर प्रश्न है, नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? तो नेपाल में शरद ऋतु की अवधि ऑप्शन बी सितंबर से नवंबर है, सितंबर से नवंबर है। 65 नंबर है, नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? तो वार्षिक वर्षा का ऑप्शन डी 80% भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है। 66 नंबर प्रश्न है, काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत आपका ऑप्शन डी 130 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर। 67 नंबर है, निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वत के निचले ढालों में नेपाल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 68 है, नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो नेपाल के ऑप्शन ए 25% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है, 25% क्षेत्रफल पर। पतझर वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? तो पतझर वन नेपाल में ऑप्शन बी 1200 मीटर ऊंचाई पर मिलता है, 1200 मीटर ऊंचाई पर। 70 है, नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नेपाल के ऑप्शन सी तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तराई में। 71 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? तो नेपाल जो है ऑप्शन ए रुद्राक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? रुद्राक्ष के लिए। 72 नंबर प्रश्न है, काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो काठमांडू घाटी में ऑप्शन बी सघन खेती की जाती है, सघन खेती। 73 नंबर है, नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? तो नेपाल का सबसे विकसित उद्योग ऑप्शन सी पर्यटन है, पर्यटन, लोग वहां घूमने जाते हैं, उसी से वहां इनकम होता है अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? नेपाल का राजपथ ऑप्शन डी होगा महेंद्र है, महेंद्र। ठीक है, या महेंद्र कहिए। 75 है, नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? तो नेपाल में वायु सेवा ऑप्शन सी 1950 में प्रारंभ हुई, 1950 में वायु सेवा नेपाल में प्रारंभ हुई। 76 नंबर है, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो नेपाल में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ऑप्शन बी भारत है, भारत सबसे ज्यादा व्यापार नेपाल से करता है। 77 है, नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो नेपाल की जनसंख्या ऑप्शन है लगभग 3 करोड़ है, मतलब दिल्ली के जनसंख्या की जितना। ठीक है, अगला है, नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? तो नेपाल के पूर्वी भाग में सप्तकोशी नदी बहती है। ठीक है,
79 नंबर है पोखरा क्या है? तो पोखरा ऑप्शन बी एक बड़ा नगर है, पोखरा एक बड़ा नगर है। 80 नंबर है कि नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में राजतंत्र जो है ऑप्शन ए 2008 में समाप्त हुआ, 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र व्यवस्था आया। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? तो नेपाल का प्रसिद्ध खनिज ऑप्शन ए अभ्रक है, प्रसिद्ध खनिज क्या है? अभ्रक है। 82 नंबर है नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफी ऊंचा है? तो समुद्र तल से काफी ऊंचा 75% भूभाग नेपाल का है, 75%। ठीक है। 83 नंबर है गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई ऑप्शन ए 7134 मीटर है, 7134 मीटर है। 84 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? तो नेपाल की सीमा से ऑप्शन बी सिक्किम मिलता है, सिक्किम मिलता है। 85 नंबर है नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख आपको बताए थे एक पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन सी महाभारत लेख एक पर्वत श्रृंखला है। 86 है गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में ऑप्शन डी नारायणी नदी कहा जाता है, नारायणी नदी कहा जाता है। 87 है एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एवरेस्ट नेपाल में ऑप्शन ए सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, सागर माथा। 88 नंबर है काठमांडू किस नदी के किनारे बसा है? तो काठमांडू ऑप्शन डी बागमती नदी के किनारे बसा है काठमांडू। 89 नंबर है नेपाल किस प्रकार का देश है? तो नेपाल ऑप्शन ए पर्वतीय देश है, नेपाल पर्वतीय देश है। 90 नंबर प्रश्न है हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है? तो हिमालय, मध्य हिमालय को महाभारत लेख कहा जाता है। तो हम 90 प्रश्न जाने, हमको जानना है 181 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो देखिए भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? आपका ऑप्शन बी होगा जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच भूटान में वर्षा होती है। 92 नंबर प्रश्न है भूटान के किस भाग में झूम खेती होती है? तो भूटान के ऑप्शन ए पूर्वी भाग में झूम की खेती होती है। 93 नंबर है आमो तेग सांचू तथा मानस क्या है? तो आमो तोंग सांचू तथा मानस जो है ऑप्शन बी नदियां हैं, नदियों के नाम है वहां की भाषा में। ठीक है। 94 नंबर है ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था? तो सिनचुलू जो है ब्रिटिश सरकार सिनचुलू संधि के तहत वहां का भूटान का भाग लिया था। 95 नंबर है भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भूटान का अधिकतर व्यापार जो है ऑप्शन ए भारत के साथ होता है, भारत के साथ होता है। 96 है भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी ऑप्शन सी थिम्पू है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। 97 नंबर प्रश्न है भूटान में स्थित थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है? तो दूसरा हवाई अड्डा भूटान में पारो में है, पारो में। ठीक है, देवदास वाला पारो नहीं, स्थान का नाम है पारो। अगला है भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई ऑप्शन बी 7553 मीटर है, 7553 मीटर है। 99 नंबर है भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भूटान में औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है, 250 सेंटीमीटर भूटान में औसत वर्षा होती है। अगला है भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भूटान में साक्षरता का प्रतिशत ऑप्शन सी 47% है, 47%। 101 है भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो भूटान में ऑप्शन सी 68% भूभाग पर वनों का विस्तार है, 68%। 102 है भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भूटान का क्षेत्रफल ऑप्शन सी 47,000 वर्ग किलोमीटर, 47,000। अगला आपका है भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुल्ला कांगड़ी है, ऑप्शन बी कुल्ला कांगड़ी, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है आपका भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूटान की सीमा रेखा की लंबाई ये 1075 किलोमीटर है, 1075 किलोमीटर। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? तो भूटान से सटा यहाँ पर बिहार नहीं है, बिहार भूटान का पड़ोसी नहीं है। अगला प्रश्न 106 105 है निम्नलिखित में कौन भूटान की नदी नहीं है? तो भूटान की नदी ऑप्शन सी सांपो, सांपो भूटान की नदी नहीं है। 106 है आपका कि भूटान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भूटान का अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन सी 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर और 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 है भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? तो भूटान में ऑप्शन ए भेड़ का पालन अधिक होता है, भेड़ का पालन।
108 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुरही गाय किसे कहा जाता है? तो सुरही गाय ऑप्शन डी याक को कहा जाता है। सुरही गाय याक को कहा जाता है। 109 बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के सर्वोच्च चोटी का नाम है क्योक्राडोंग। क्योक्राडोंग। 110 आपका प्रश्न है, नारंगी की खेती के लिए कौन शहर प्रसिद्ध है? तो नारंगी की खेती के लिए आपका ऑप्शन है सिलहट। सिलहट शहर जो है प्रसिद्ध है नारंगी की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो कर्णफूली ऑप्शन ए चटगांव की प्रसिद्ध नदी, प्रमुख नदी है चटगांव की। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को कितने भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो बांग्लादेश को ऑप्शन सी 9 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 9। 113 है, बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा ऑप्शन बी लाल खेल में होती है, लाल खेल में, ठीक है। चलिए 114 है, बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो बांग्लादेश के ऑप्शन बी 7% भूभाग पर वनों का विस्तार है, ठीक है। 115 है, बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? तो बांग्लादेश की ऑप्शन है 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, 80%। 116 बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो बांग्लादेश के 63% भूभाग पर कृषि की जाती है, 63%। अगला प्रश्न है, चावल की कितनी फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है? तो चावल की ऑप्शन भी 2 फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है। 118 नंबर प्रश्न है, मेमन सिंह किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मेमन सिंह जो है ऑप्शन सी तंबाकू के फसल को उत्पादन में अग्रणी है। 119 नंबर है, बांग्लादेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो तेल शोधक कारखाना जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है चटगांव में स्थापित है, चटगांव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 120 नंबर है, किस स्थान में सूती कपड़े की मिलें नहीं है? तो आपका है ऑप्शन सी जैसोर में सूती कपड़े की मिलें नहीं है, जैसोर में। 121 है, भूटान में किस धर्म की प्रधानता है? तो भूटान में ऑप्शन बी बौद्ध धर्म की प्रधानता है, बौद्ध धर्म की। 122 नंबर है, भूटान में किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ? तो भूटान में ऑप्शन ए 2008 में नया संविधान लागू हुआ। वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए अगर अभी तक देख रहे हैं तो। अगला है, सुरही गाय का उपयोग किस कार्य में होता है? तो सुरही गाय का उपयोग ऑप्शन ए माल ढोने में होता है, मतलब सामान ढोने में सुरही गाय का उपयोग किया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपका है, फूत सोलिंग क्या है? फूत सोलिंग आपका ऑप्शन बी होगा एक व्यापारिक केंद्र है जहां पर व्यापार होता है, बिजनेस होता है। अगला प्रश्न है, भूटान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भूटान का देशांतरीय विस्तार ऑप्शन ए 89 डिग्री 45 मिनट पूर्व और 92 डिग्री यहाँ पर 92 डिग्री और 80 मिनट पूर्व हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगला आपका है, भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो भूटान के उत्तर में ऑप्शन सी चीन स्थित है, भूटान के उत्तर में चीन स्थित है। 127 नंबर है, भूटान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? भूटान की नगरीय जनसंख्या ऑप्शन बी 11% है, 11%। अगला प्रश्न है, भूटान की जनसंख्या कितनी है? तो भूटान की जनसंख्या ऑप्शन सी 7 लाख है, कितनी है? 7 लाख है। 130 भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित गैंदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऑप्शन बी द्वार प्रदेश मैदान के नाम से जाना जाता है, द्वार प्रदेश मैदान। 131 है, पारो भूटान की किस दिशा में स्थित है? तो पारो जो है भूटान के पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में। 132 नंबर है, भूटान के सुदूर उत्तरी भाग में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो सुदूर उत्तरी भाग में ऑप्शन डी आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 133 नंबर है, भूटान में कितनी ऋतुएं होती है? तो भूटान में ऑप्शन बी 2 ऋतुएं होती है, 2 ऋतुएं होती है। 134 है, बांग्लादेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो बांग्लादेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 20 से 25 मीटर है, 20 से 25 मीटर है। अगला है, बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को पद्मा कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ऑप्शन है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ऑप्शन सी जमुना नदी कहा जाता है, ठीक है, जमुना कहा जाता है। 137 में है, एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति ऑप्शन डी दक्षिण में है, कहाँ है? दक्षिण में। 138 नंबर है, कहाँ चीनी मिलें नहीं है? तो चीनी मिलें ऑप्शन ए बागरहाट में नहीं है, बागरहाट में नहीं है।
139 है, किस स्थान में जूट की मिलें नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जैसोर में जूट की मिलें नहीं है, जैसोर में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का एशिया में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में बांग्लादेश का 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रघना में कौन उद्योग विकसित है? तो चंद्रघना में ऑप्शन ए, कागज का उद्योग विकसित है, कागज उद्योग। 142 है, चांदपुर क्या है? तो देखिए चांदपुर ऑप्शन डी, आंतरिक नदी बंदरगाह है, आंतरिक नदी बंदरगाह है। अगला है, बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राजधानी का ऑप्शन सी, ढाका नाम है, ढाका। 143 है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में कहाँ होता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में ऑप्शन बी, तितास में होता है, तितास में। अगला है आपका, बांग्लादेश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है? तो पूरे विश्व का बांग्लादेश जो है 6% जूट उत्पादन करता है। ठीक है। देखिए अगला है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा 1947 में मिली। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1947 में मिली। 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाने गया? तो 1955 के बाद बांग्लादेश को ऑप्शन सी, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानने लगे, पूर्वी पाकिस्तान। 147 है, भारत और बांग्लादेश की संयुक्त स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो संयुक्त स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई ऑप्शन सी 4053 किलोमीटर, 4053 किलोमीटर। अगला है, बांग्लादेश में जनघनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए होगा 880, 880। 149 नंबर है, पूर्वी पाकिस्तान कब से बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा? तो पूर्वी पाकिस्तान के कब से बांग्लादेश? 19 दिसंबर 1967 से। ठीक है, 19 दिसंबर 1967 से। 150, बांग्लादेश किस वर्ष प्रजातांत्रिक देश बना? प्रजातांत्रिक देश ऑप्शन ए 2008 में बना, 2008 में बना। 151 है, जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का इलाका है? जाफना प्रायद्वीप ए चूना पत्थर वाला इलाका है। ठीक है, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, सिलोन नामकरण किस वर्ष किया गया था? सिलोन नामकरण ऑप्शन डी 1872 में किया गया था, 1872 में। 153 है, श्रीलंका का नाम किस वर्ष रखा गया? तो श्रीलंका का नाम ऑप्शन सी 1972 में रखा गया, 1972 में रखा गया। 154 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका 1796 ईस्वी में आया, 1796 ईस्वी में। अगला आपका है, श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ? तो श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश 1802 ईस्वी में घोषित हुआ, 1802 ईस्वी में। अगला आपका है, निम्नलिखित में किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा? तो स्पेन का उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा। उपनिवेश मतलब गुलाम। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा? तो ऑप्शन सी होगा स्पेन का, स्पेन का उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा। अगला है 157 नंबर प्रश्न, श्रीलंका में जनघनत्व कितना है? तो श्रीलंका में जनघनत्व ऑप्शन डी 250 है, 250 है। अगला प्रश्न आपका है, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो सर्वोच्च चोटी का नाम है पिंडूरू, पिंडूरू। ठीक है। 159 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, 900 मीटर है। 160 है, श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वही है 900 मीटर है। ठीक है। आपका 161 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी ऑप्शन डी है महावेली गंगा, महावेली गंगा। 168 नंबर है, श्रीलंका निम्नलिखित में किसके अधिक निकट है? तो ऑप्शन बी होगा विषुवत रेखा के अधिक निकट है, विषुवत रेखा के। अगला प्रश्न आपका है कि श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो श्रीलंका में वर्षा ऑप्शन डी सालों भर होती है, सालों भर होती है श्रीलंका में वर्षा। 164 है, श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? तो उसकी आकृति जो है ऑप्शन बी अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार है। 165 है, पिंडूर तालागला क्या है? तो यह एक शिखर है, क्या है? यह एक शिखर है। चलिए अगला आपका 166 है, श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन बी कोलंबो है, कोलंबो। अगला आपका है, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से क्या स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अगला आपका है, श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना? तो 1956 ईस्वी में लोकतांत्रिक देश श्रीलंका बना। ठीक है, ध्यान दीजिए, श्रीलंका का औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है श्रीलंका का। अगला 170 नंबर है, श्रीलंका के तटीय भाग में कितनी वर्षा होती है? तो तटीय भाग में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऑप्शन बी।
171 नंबर है, श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक किस पवन से वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी होगा दक्षिण पश्चिमी पवन से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी पवन से। 172 है, श्रीलंका के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का फैलाव है? तो श्रीलंका के 30% भूभाग पर वनों का फैलाव है। 173 है, श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 11 लाख है, 2 करोड़ 11 लाख है। 174 है, निम्नलिखित में कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? ऑप्शन सी होगा त्रिकोणमाली, त्रिकोणमाली जो है नौसैनिक अड्डा है। ठीक है, अगला है, श्रीलंका में तंबाकू उद्योग का प्रसिद्ध वाणिज्य केंद्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जाफना, जाफना, जाफना। 176 है, श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी कहाँ रहते हैं? तो वहां के अधिकांश प्रवासी मध्य पूर्व के देशों में रहते हैं, ऑप्शन ए। 177 है, भारत के किस राज्य में एक बहुत बड़ा श्रीलंका जाकर ईसा से 6 शताब्दी पूर्व बसा था? तो ऑप्शन सी होगा राजस्थान से एक बहुत बड़ा दल, मतलब लोग जाकर के वहां बसे थे। 178 होगा, तमिल पृथकवादियों ने श्रीलंका में किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन डी होगा 1983 में श्रीलंका में आंदोलन किया था। 179 है, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं श्रीलंका के अधिकांश लोग। 180 है, श्रीलंका के पर्वतीय भाग में वर्षा का औसत कितना है? तो वर्षा का औसत ऑप्शन है 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो आपका देख लीजिए कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर था 181 बोले थे, इसमें 180 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने बताया। ठीक है, 180 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया। भारत के पड़ोसी देश, इसमें बहुत सारे चैप्टर शामिल थे। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके का बहुत क्वेश्चन आया जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए। प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, गणित का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।